स्टूडेंट आपके सामने हम आज लेकर के आए हैं एक फार्मूला मेकिंग मतलब फार्मूला बनाना आपको सिखाएंगे वृत्त का। वृत्त से जुड़ा हुआ सारे फार्मूले बन जाएंगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसका मैंने पहला वीडियो जो बनाया था, कंटिन्यूसली मैं इसको बना रहा था, इसे जैसे जैसे बना बना के समझा रहा था, वैसे सूत्र बना रहा था, वैसे फिगर बना रहा था। मतलब जब बनाते समय ही मैंने वीडियो को बनाया था, बट उसमें क्या हुआ था, माइक का आवाज काम नहीं किया। मुझे वीडियो को पूरा वीडियो बना के मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखा तो आवाज नहीं है, तो फिर से वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब पूरा पूरा बना है, पूरा लिखा है। पूरा समझाना केवल है मुझे, और कुछ नहीं करना है। और जब फर्स्ट टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो पूरा मैं लिख लिख करके बना बना करके वीडियो को बना रहा था, जो कि लगभग 25 मिनट का वीडियो बना था। और ये वीडियो अब छोटा बन जाएगा, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। समझा देंगे पूरी तरीके से कैसे ये पूरे पूरे सूत्र बनेंगे और कैसे आपको इसको समझना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। वृत्त से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, वृत्त के सारे सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे। वृत्त आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या होता है वृत्त। वृत्त आप समझते हैं तो यहाँ पर हम वृत्त के लिए एक सीधी सीधी चर्चा करें तो एक आप देखे होंगे ऐसे, ये होता है आपका वृत्त। ये क्या है आपका, ये होता है आपका वृत्त। ठीक है, वृत्त। वृत्त और गोला दो प्रकार की चीजें होती हैं, आपको समझना है। वृत्त क्या होता है, एक 2D क्षेत्र पर, जैसे आपका ये क्षेत्र है, इस पर आप एक गोलाकार एक घेरा बना दे, गोलाकार एक लाइन खींच दें, एक लाइन खींच दें, और उसके अंदर के एरिया को हम वृत्त बोल देते हैं। पूरा पूरा वो वृत्त हो जाता है। और कभी कभी आप देखे होंगे फुटबॉल बॉल या कुछ भी आप गोलाकार देखे हो, तो वो गोला होता है, वो वृत्त नहीं होता है, वो गोला होता है। क्यों? जो गोला होता है वो चारों तरफ से ऐसे होता है गोला। अब वृत्त जो होता है केवल एक ही तल पर ऐसे गोला होता है। मतलब समझ गए ना, वो एक एरिया होता है, एक क्षेत्रफल होता है, वो वृत्त कहलाता है। गोला आकार में हो, गोलाकार में हो, उसका घेरा हुआ आकार गोलाकार हो, आकार समझते ना, आकृति जो होती है वो गोलाकार हो, तो समझ लो वो वृत्त हो जाता है। तो वृत्त जो होता है कुछ इस आकार से होता है। अब वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं उसको समझ लेते हैं। ये जो किनारे पे बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर को हम बोलते हैं परिध। इसको हम बोलते हैं क्या, परिध। परिध। और किसी भी एक प्रकार की आकृति को, किसी एक प्रकार की आकृति को अगर हम किनारे किनारे पूरा पूरा ऐसे चले, यहाँ से चले और फिर से वहां घूम के चले आए उस आकृति के चारों तरफ, उसी को हम बोलते हैं परिमाप। मतलब परिक मतलब होता है आवरण को, और माप का मतलब माप लिया, हम उस पूरे पूरे आवरण को हमने माप लिया, तो वही हो जाता है परिमाप। मतलब बस वृत्त के हम अगर किनारे किनारे टहल ले, फिर यहाँ से चले यहाँ से पहुंच गए, तो इसी को परिध पर हमने घूमा, और इसी को हम बोलेंगे परिमाप। मतलब अगर आपको परिमाप निकालना हो तो मतलब परिध आपका होगा। परिध यानी कि परिमाप आपका होता है। ये किनारे किनारे हमने यहाँ पर टहला, तो ये हमने टहला, तो इसका परिमाप का सूत्र हो जाता है 2πr। 2πr, क्योंकि इसमें त्रिज्या देख लीजिए, आपका एक त्रिज्या आपका इधर और इधर। पहले वृत्त की चीजों को समझ लिए, मतलब इसमें इसमें कौन कौन से आपके चीजें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस केंद्र, बीच में एक केंद्र होता है, इसको हम बोलते हैं केंद्र। एकदम बीचों बीच में एक होता है केंद्र, जहां से पूरा चारों तरफ माप बराबर हो। और इस केंद्र से परिधि तक, मतलब चाहे जिस साइड, चाहे इस साइड इस साइड किसी भी साइड, आपका केंद्र से, केवल केंद्र से परिधि तक जाए तो वो हो जाती है त्रिज्या। त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं, जो कि आपका आर से डिनोट करेगा। आर से, त्रिज्या हमेशा आर से रहेगा। छोटा आर, छोटा आर, कैपिटल आर, स्मॉल, कैपिटल आर भी कभी कभी होता है, स्मॉल आर, आर ज्यादातर स्मॉल आर ही होगा। अगर यही त्रिज्या इस साइड भी माप ली जाए, एकदम बीचों बीच केंद्र से होते हुए, ध्यान देना, केंद्र से होते हुए वो त्रिज्या इधर भी माप लीजिए, मतलब एक त्रिज्या दो त्रिज्या, जब दो त्रिज्या मिल जाए तो वो व्यास बन जाती है। वो क्या बन जाती है, व्यास बन जाती है। तो व्यास बन जाती है क्या, जब डबल त्रिज्या मिलती है, यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2r, यानी दो त्रिज्या, दो गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा दो। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा दो, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होगी और त्रिज्या का दो गुना व्यास होगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब इस परिध से, और इस परिध मतलब एक जगह से, परिध से परिध तक, चाहे आप बगल ही जाएं, चाहे आप यहाँ से यहाँ ही जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से परिध से परिध, चाहे जहाँ जाए, चाहे एकदम बगल से बगल ही जाए, एक जगह से दूसरी जगह परिध पे, एक बिंदु से, परिध के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर कहीं भी जाए, तो वो जीवा हो जाती है। वो क्या हो जाती है, जीवा। ठीक है, ध्यान रखना, वो क्या हो जाती है, जीवा। एकदम अच्छी तरीके से समझना। तो जो हमारी जीवा होती है वो कहीं पर भी हो सकती है। अब जीवा, एक जीवा ऐसी होती है जो ऐसे केंद्र से होकर के जाए, यहाँ से बिंदु से, इस परिध के बिंदु से चली, और केंद्र से होते हुए केंद्र के बिंदु को क्रॉस करती हुई उसी सीध पर किसी अदर जगह पर परिध पे जाके टच हो रही है, यानी कि ऐसे सीध पर ये सबसे बड़ी जीवा हो जाती है, जिसका नाम व्यास हो जाता है। यानी कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है।
व्यास को हम जीवा ही बोलते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा होती है और उसको हम व्यास बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी वृत्त से जुड़ी हुई चीजें। अब वृत्त से जुड़ी हुई सारी चीजें कंप्लीट, तो 2r के बराबर हमारा ये हो जा रहा है, इसलिए 2 पाई r। पाई का मतलब हो जाता है कोई वैल्यू जो हम जब निकालने लगते हैं जिसका कोई आकार ना हो, समझ में नहीं आ रहा, कहीं इस आकार कहीं उस आकार, तो उसको हम पाई के रूप में, वो गणित का एक काम होता है, गणितज्ञ ने उसको खोज किया है। तो ये 2 पाई r हो जाता है परिमाप यानी परिध का सूत्र आपका। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, ये जो किनारे किनारे बॉर्डर है इसी को हम एक चाप का नाम भी दे सकते हैं, जो परिध का रूप है इसको हम चाप का नाम भी दे सकते हैं। पूरा का पूरा ये एक चाप है, पूरा का पूरा एक चाप है, और ये चाप आपका कितने अंश का है, ये चाप हमारा 360 अंश का है। ये चाप हमारा कितना है, 360 अंश का होता है। ये पूरा का पूरा गोला एक चाप है, यानी परिध जो हम देख रहे हैं ये चाप भी है। चाप का मतलब आप एक प्रकार लेते हैं, जब आप देखेंगे उसको ऐसे घुमाते हैं, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो मैं बता रहा था कि ये जो किनारे है ये एक चाप के, अगर एक गोला को ऐसे खींचेंगे, इतना खींच देंगे, दिमाग लगाइए, जैसे आप प्रकार रखते हैं यहाँ पर, ऐसे आप यहाँ से प्रकार का रखते हैं, ऐसे आप लगाते हैं, ऐसे 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 चाप यहाँ तक बनाए, फिर यहाँ तक बनाए, यहाँ तक बनाए, यहाँ तक, ऐसे पूरा गोला घूमिए, तो ये चाप का हुआ ना, मतलब एक पूरा का पूरा ये यहाँ से चला, यहाँ से पूरा घूम करके यहाँ गया, एक चाप का नाम भी दिया जाए। और ये चाप जो है कितने डिग्री का होगा, कितनी डिग्री का होगा, 360 अंश का। और इसकी माप कितनी होती है, चाहे आप 360 लिखें चाहे 2 पाई लिखें, 2 पाई की वैल्यू हमारा 360 हो जाता है। तो दिमाग में रखिएगा, ये चीजें आपको काम आएंगी। ये चाप का नाम भी। दूसरे तरीके से अब यहाँ पर हम पहुंचते हैं, ये जो वृत्त देख रहे हैं, ये वृत्त बना हुआ है, इसमें हमारा ये जो किनारे किनारे है, हमने इसको परिध बोला था। तो यहाँ पर आपको देखिए, अगर ये भरा हो पूरा, ये वृत्त को हम अगर भरा भरा मापे, पूरा भरा हो, मतलब जैसे कि आपने एक वृत्त में कोई चीज भर दिया है, पूरा का भरा हुआ, तो उसको हम पूरा पूरा क्षेत्रफल बोलेंगे। ये पूरा पूरा इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो ये हो जाता है क्षेत्रफल, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। और इसी में अगर हम किनारे किनारे के रहेंगे तो परिमाप होगा, और पूरा भरा भरा मापेंगे तो क्षेत्रफल होगा। दिमाग में वृत्त में यही दो सूत्र याद रखना है। जब हम वृत्त के किनारे किनारे को देखेंगे, किनारे किनारे बॉर्डर को देखेंगे, परिध को देखेंगे, तो हमारा परिमाप हो जाएगा, यानी परिधि हो जाएगी। और जब उसको हम पूरा भरा भरा, वृत्त में कितनी चीजें हैं, पूरा एकदम फुल इसको भरा देखें, ये पूरा पूरा, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाता है। क्षेत्रफल सूत्र है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब हम चलते हैं खंड पर पहुंचते हैं। जब वृत्त को हम एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ गई और एक त्रिज्या यहाँ आई, ये देख रहे हैं, ये हमारा ओ है, ओ से आर तक, ओ से पी तक एक त्रिज्या है, और दो त्रिज्या से हमारा एक पिज्जा की तरह एक टुकड़ा निकल आया है। यहाँ पर देखिए ऐसे निकल आया है। तो ये जो कटिंग हो रही है ये त्रिज्या के कारक से हो रही है, तो ये इसको हम बोल देंगे त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्य खंड। ये हमारा त्रिज्य खंड हो जाएगा। और जो छोटा खाना हो रहा है, जो छोटा टुकड़ा बन रहा है, छोटा सेगमेंट जो निकल रहा है यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बड़ा वाला हमारा बन रहा है वो बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये निकलेगा तो किसी न किसी चाप के आकार से, किसी न किसी कोण के आकार से। तो ये कोण अगर 40 है तो ये 320 होगा पीछे वाला। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड से चलते हैं हम यहाँ पर चाप पर पहुंचते हैं। चाप हमने बोला, ये जो बॉर्डर बॉर्डर किनारे किनारे का, इसको हम चाप देते हैं। और इसको हम चाप में अगर हम एक खंड यहाँ पर ऐसे निकाल दें, ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा यहाँ से यहाँ तक जो है, ये है, ये हमारा छोटा, इतना ही चाप हमारा लघु चाप हो गया। और जो इतना चाप बन रहा है ये दीर्घ चाप हो गया। चाप भी हम समझ गए। चाप के बाद हम पहुंचते हैं वृत्तखंड। क्या पहुंचते हैं, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, एक वृत्त बनाए, कोई ना कोई एक जीवा हमने उसमें डाल दिया, एक जीवा वह कहीं पर पड़ गई, और उस जीवा से जो दो भाग में बढ़ रहे हैं, एक ये हो गया लघु वृत्तखंड और एक ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। इस तरीके से जो छोटा बनेगा उसको लघु, जो बड़ा बनेगा उसको दीर्घ बोलेंगे। इस तरीके से वृत्तखंड, चाप और त्रिज्यखंड शायद आपकी समझ में आ गया होगा। अब इन सब के सूत्र को हम देखते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं एक चीज देखते हैं। तो व्यास जो होता है उसको हम शॉर्टकट में डी बोलते हैं, डायमीटर। त्रिज्या जो होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, आर स्मॉल में। और जो क्षेत्रफल होता है उसको हम ए बोलते हैं, एरिया। और जो आयतन होता है उसको हम वी बोलते हैं, वैल्यूम। और जो परिमाप होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब पी। और जो अंश होता है वो अंश का सिंबल इस तरीके से लगता है, डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इन चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये कभी कभी यूज हो रहेंगे। और इस तरीके से आपका यहाँ पर फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं।
सबसे पहले समझते हैं, वृत्त में जो होता है त्रिज्या, वो होता है व्यास का आधा, मतलब व्यास का बटा दो। व्यास का अगर हम आधा कर दें तो हो जाता है त्रिज्या, यानी कि व्यास जो होता है वो दो गुणा त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दो गुना होता है व्यास। तो ये चीज हो गया। वृत्त की परिधि या परिमाप, वृत्त की परिधि या परिमाप ये हो जाता है 2 पाई आर, क्योंकि दो आर इसको मिला करके, यहाँ पर देखिए एक आर दो आर मिला करके ये पूरा पूरा राउंड करता है, ये 2 पाई आर हो जाता है। ठीक है, क्यों नहीं समझे, फिर समझिएगा, आप दिमाग लगाइएगा। मैंने बोला 2 पाई होता है मतलब 360 अंश, 2 पाई मतलब होता है 360 अंश। जब आपका ये आर जो है, ये आर, ये त्रिज्या, ये आर आपका घूम करके 360 घूम ले, मतलब 2 पाई घूम ले, आर आपका 2 पाई घूम ले, 2 पाई आर हो जाएगा। वही बात हुई। जब आपका ये आर घूम ले पूरा, मतलब 2 पाई घूम लिया, 360 को हम क्या बोलेंगे, 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 180, और जब 2 पाई है तो इसका मतलब 180 गुणा दो मतलब 360। एकदम पूरा डिटेल हम बता रहे हैं, इतना डिटेल कोई भी नहीं बताया होगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर पाई की वैल्यूज भी लिख देते हैं। पाई का मान होता है 180 अंश, ठीक है ये। और अगर पाई के मान हम देखें तो 22/7 होता है, ठीक है। और पाई का मान अगर हम दशमलव देखें तो ये हो जाता है 114। ये हमारा पाई की वैल्यू हो जाती है, इसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं, तो अगर हमारा यहाँ पर हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल भी देखेंगे। तो त्रिज्या हमारी क्षेत्रफल में, यहाँ देखिए 2 बार त्रिज्या है, स्क्वायर में निकलेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल है। एरिया, एरिया हमारा वर्ग स्क्वायर में निकलता है, इसलिए पाई को हम रख देंगे वैसे। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाता है। सूत्र तो थोड़ा सा देखिएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वर्ग स्क्वायर में मापा जाता है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई उसमें होता है ना, उस तरीके से। तो ये क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आता है वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ये होता है। अब आप दिमाग लगाइए, मैंने बोला था कि पूरा पूरा 360 अंश होता है। अगर ये छोटा त्रिज्य खंड निकालना हो या बड़ा त्रिज्य खंड निकालना हो, कोई ना कोई त्रिज्य खंड निकालना पड़ेगा। उसका माप होगा कोई ना कोई, कितना अंश होगा, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, कुछ भी माप दिया जाएगा। उस माप को, मतलब उसको हम थीटा मान के चलते हैं। तो पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से कुछ ना कुछ निकालेंगे। इसमें से आपका कोई काट के निकाल दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा है, इसमें से एक काट के निकाल गया। पिज्जा की तरह आप सोचिए, टुकड़ा निकाल दिया जा रहा है। तो पूरा का पूरा पिज्जा क्या था, पाई आर स्क्वायर था। पूरा पूरा पिज्जा क्या था, पाई आर स्क्वायर था। मतलब कितना अंश था, 360 अंश था। तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर में से मैंने इसको काटा, कितना, थीटा कोण पर मैंने काट के निकाल लिया टुकड़ा। कितने में, कोण में से, 360 अंश में से। तो 360 में से थीटा को निकाल दिया, तो ये सूत्र बन जाता है कि पाई आर स्क्वायर का था हमारा वृत्त, उसमें से हमने इतने अंश के कोण से काटा, मतलब थीटा कोण से काटा, कितने कोण में से, 360 में से काट लिया। ये बन जाता है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर हम बता रहे थे, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ये वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप। वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप, जैसे आपका ये त्रिज्यखंड हो जाता है और इसी के किनारे किनारे का परिमाप मापना हो, बस इसी का परिमाप, मतलब इसकी कितनी रेखाएं, कितना, अगर मान लीजिए कभी भी कोई चीज यहाँ लगाना हो, इस तरीके से जो त्रिज्यखंड आपने निकाला, इसका परिमाप निकालना हो तो आपको ये सूत्र निकालना है। यानी चाप की लंबाई, जो चाप की आपकी लंबाई है वो निकालने, ये चाप की लंबाई जितना हो, उसके बाद प्लस 2 त्रिज्या, क्या, 2 त्रिज्या। तो 2 गुणा त्रिज्या में आपको कर लेना है 2x, त्रिज्या कर लेना है, ठीक है। तो मतलब ये काम करना है तो आपको ये इसका परिमाप निकल जाएगा, बस हो जाएगा, उसमें क्या है। और उसके बाद आपका ये गुणा है। उसके बाद आपका त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जो आपका त्रिज्यखंड होता है उसके चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का चाप ये है, इसकी लंबाई अकेले, मतलब अब चाप की लंबाई ही नहीं पता तब कैसे निकालना। तो ये इस तरीके से निकालना है। पहले हमें 2 पाई आर पूरा निकाल लेना, पूरा का पूरा ये 2 पाई आर निकाल लेना है। उसका गुणा करना है कितने अंश का कोण से वो कट रहा है, इस अंश का कोण निकाल लेना है, कितने अंश के कोण पर है ये, इसको निकाल लेना है। चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, कोई भी कोण उसको निकाल लेना है। तो इस, ये हमारा 360 में से होगा कोण, 2 पाई आर गुणा थीटा बटा 360 अंश जो है। जब इसको हम काट देंगे, टू से काट देंगे तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ 180 अंश आ जाएगा। सूत्र ये भी निकल के आ जाएगा, दोनों सूत्र हैं, चाहे जो भी लगाए आएगा वो, ये हो जाता है। अब आ जाता है यहाँ पर आपका एक, एक खंड के लिए, एक खंड के लिए, एक खंड आपका कोई निकालना हो, जिसमें से यहाँ पर ये देखें, अगर एक खंड के लिए कैसे क्या होगा।
इसमें अगर आपका एक त्रिभुज मतलब एक वृत्तखंड था और उस वृत्तखंड में एक आपकी जीवा लग गई, एक जीवा लग गई जिससे एक त्रिभुज बन गया और एक वृत्तखंड छोटा सा निकल गया है, एक खंड निकल गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये अलग दिख रहा होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं, 1/2 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई नहीं है मतलब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कितने उसका कोण पर ये निकल रहा है त्रिभुज, ये लगा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, उसको हम घटा दें पूरे त्रिज्यखंड, पूरे त्रिज्यखंड मतलब इसमें त्रिज्यखंड में घटा दें, यहाँ पर लिखा है इस त्रिज्यखंड में अगर हम उस त्रिभुज को घटा देंगे तो हमारा ये छोटा वाला निकल जाएगा। ये कौन सा निकल जाएगा, ये छोटा वाला निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला है और ये आपका ये वाला है। ठीक, इस तरीके से ये दोनों सूत्र आपके बन जाते हैं और ये इसका कट है। तो यहाँ पर ये घटा देंगे तो आपका ये छोटा वाला त्रिभुज। अब यहाँ से ऐसा कोई सूत्र नहीं बन रहा होगा, ऐसा कोई सूत्र नहीं बच रहा होगा जो आपके वृत्त से जुड़ा हुआ बचे। और वृत्त से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सूत्र, ऐसे जो आपके क्षेत्रफल से जुड़े हुए सवाल आए और आप न लगा पाए, अगर आप इन पर सवाल लगाएंगे तो सारी सवालें आपकी आ जाएंगी, ऐसी कोई सवाल नहीं बचेगी जो आपको दिक्कत करे। ठीक है, तो वीडियो यही था। और यहाँ पर आपको कोई भी इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करना है, बाकी तो शायद कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से हमने देखे तो 10th के जितनी भी सवालें हैं वो सारी सवालें बन रही हैं और उसमें जितने भी फार्मूले यूजेज होंगे वो फार्मूले इसमें डाल दिए। और हाँ, एक बात और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो या आपके एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो और साइंस हो। सभी से जुड़ती हुई और ट्रिक के साथ ही वीडियोज मिलेंगी जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और मेरे सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिए। मेरे सेकंड चैनल का नाम है मास्टर इन मोबाइल टेक चैनल। प्लीज जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं हमारे उस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारी प्लेलिस्ट थी, प्लेलिस्ट इसका चेक कर लेना। इसके पहले हमने सूत्र बनाए हैं बेलन का, शंकु का, सभी का सूत्र बना चुके हैं। अभी गोला का बच रहा है, मैंने वृत्त को बता दिया तो गोला को बताऊंगा तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वृत्त और गोला से थोड़ा सा डिफर होगा। तो बताइए कोई दिक्कत हो, हमें नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीजें छोड़ी, जो चीजें छोड़ी हूँ तो उसके लिए सॉरी। बाकी अच्छा लगा हो तो क्या करें, थोड़ा सा बनाते समय वीडियो लाइट चली गई, एक बार दो बार थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गई, इसलिए वीडियोज को कहीं पर अगर आप ब्रेक मारना पड़ा हो तो दिक्कत हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक